हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजाति। इससे पहले जो लड़के नए मेरे से जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने कम से कम 20-25 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, लेबर इंस्पेक्टर वाला, जिसको आप दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये भी देखते चले जाएंगे कि आगा जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा हुआ क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल था। इस राज्य में सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखता निवासत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? जो कॉमन क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सरगुजा साइड ये बैगा, बिंजबार और गोंड नहीं पाई जाती, विशेष करके ये पाई जाती उरांव। उरांव जनजाति यहाँ पर विशेष रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं तो सुमेलित कीजिए। इस राज्य में जनजाति विवाह परंपराएं और उनके अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर जोड़ी मिलान करना था। लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। परिगंधन, उतो, लमसेना, गुरावट, सेवा विवाह, बधु मूल्य अदा कर विवाह, विनिमय विवाह या विधवा विवाह। तो जो आपको बनता है उसमें जोड़ा बनाते चले जाइए तो आपका बनता चला जाएगा। सही आंसर आएगा परिंगधन। परिंगधन मतलब होता है यहाँ पर दो, बधु मूल्य अदा कर विवाह करना। उर उतो आपका आएगा विधवा पुनर्विवाह को उर उतो का नाम से जानते हैं। लमसेना सेवा विवाह को कहते हैं और गुरावट यहाँ पर होता है एक्सचेंज विवाह या विनिमय विवाह को गुरावट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 2-4-1-3। 2-4-1-3 अर्थात बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैंने सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है और इसके बाद का क्रम आपको बताना है। तो सबको मालूम है कि गुण सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर तीनों में गुण है। ए बी सी तीनों में गुण है, इसमें आपका गुण नहीं है तो ये तो कट हो गया। तो अब इसमें है गुण। गुण के बाद जो आती है कंवर जनजाति आती है। अब यहाँ पर दोनों में कवर, फिर उरांव आता, फिर हलवा, फिर भतरा, मतलब इसका आंसर आपका बी आएगा। तो तीसरे का आंसर बी होगा, गोंड, कंवर, उरांव, हलवा और भतरा। यहाँ पर आपको लिंगानुपात दिए हुए हैं जनजातियों का, जिला वाइज आपको बताना है। आदिवासी लिंगानुपात दंतेवाड़ा, बलरामपुर, बीजापुर, रायपुर, और यहाँ पर इनकी लिंगानुपात दिया है जो आपको बताना है। सही जोड़ी इसमें से मिलान करना है। तो दंतेवाड़ा की जो लिंगानुपात है 1067, बलरामपुर का लिंगानुपात आपका 988, बीजापुर का लिंगानुपात 1011 और रायपुर का लिंगानुपात 974। इस प्रकार आंसर ए आएगा 4-3-2-1। 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर 1। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ध्यान रखेंगे, जनजाति साक्षर पूछ रहा है। जनजाति साक्षर का परसेंट भी नहीं पूछ रहा, तो ये पूछा गया जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर या बेमेतरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा जशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ में जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता दर अब परसेंट पूछ रहा है। साक्षरता दर किस जिले में है? बालोद, सुकमा, नारायणपुर या कोंडागांव। सही आंसर ए आएगा बालोद। राज्य में जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है ओवरऑल? 991, 1000, 1017 या 1020। सही आंसर डी आएगा 1020। पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है? घोटुल, मृतक स्तंभ, माओपाटा, बस्तर का दशहरा। सही आंसर आएगा मृतक स्तंभ। मृतक की याद में कुछ लकड़ियों का इस प्रकार बनाकर
या पत्थरों का बनाकर यहाँ पर जनजातियों लोग मृतक के स्थान पर यहाँ पर लगाते हैं, कुछ नक्काशी भी करते हैं इस पे। इसी को मृतक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसे जीवित महापाषाण संस्कृति का घोटक कहा जाता है। कौन सी जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से बांस से घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएं जैसे सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण किया जाता है? धुरवा, कटरा, कमार, उपरोक्त सभी। वास्तव में उपरोक्त सभी ये सब के सब यही काम में जुटी हुई है। धुरवा जनजाति, कटरा एवं कमार ये बांस की टोकरी या बांस से संबंधित काम करने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, लाल बंगला किस जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है? चिंदा भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, राजगोंड या उरांव। अब ये तो समझ में आ गया होगा, भुंजिया जनजाति में ये पाई जाती है, जिसको लाल बंगला कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सी दो प्रकार की बटें हैं इसमें, चिंदा भुंजिया और चौखटिया भुंजिया। तो ये वास्तव में रसोई घर ये लाल बंगला किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर बी आएगा, चौखटिया भुंजिया। चौखटिया भुंजिया में इस प्रकार का लाल बंगला पाया जाता है। वो रसोई घर को लाल रंग से पोत देते हैं, इसको लाल बंगला कहा जाता है। अन्य जाति के लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, वरना अशुद्ध माना जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर नृत्य और जनजाति संबंधित है, अर्थात कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति करती है ये आपको बताना है। तो कक्सार करती है डंडामी माड़िया, सैला बैगा जनजाति के लोग करते हैं। मड़ई की बात किया जाए तो मड़ई धुरवा जनजाति, और थाप्ती नृत्य करती है कोरकू जनजाति। इस प्रकार 11 का जो सही आंसर ए आएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, सन 1910 ईस्वी के बस्तर के प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह भूमकाल के नायक सहित वीर गुंडाधुर की सेना द्वारा किस नृत्य के माध्यम से अपनी भावना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था? कर्मा नृत्य, मड़ई नृत्य, कक्सार नृत्य या अटारी नृत्य। इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा मड़ई नृत्य। मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय कौन सा नृत्य करती है? कर्मा, मड़ई, कक्सार या गेंडी। इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गेंडी नृत्य करती है। क्वेश्चन है, किस नृत्य को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? मांदरी, बिल्मा, डोमकच या कक्सा। सही आंसर सी आएगा, डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत के मन में शंका हो रही, सर बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य जो विशेष करके गोंड और बैगा द्वारा दशहरे के अवसर पर गाया जाता है, कभी कभी विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, लेकिन विवाह नृत्य पर बोला जाए तो डोमकच को ही कहा जाता है। ये विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है या किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मेल करना मिलाना है। यहाँ पर बोली संबंधित है हल्बी, सादरी, बेगानी और कुड़, और यहाँ पर कबीर धाम, जसपुर, बस्तर, सरगुजा। तो हल्बी बोली बोलने वाले बस्तरवासी होते हैं, बस्तर के लोग हल्बी बोली बोलते हैं। कुड़ुक की बात कर ले तो जसपुर वाले कुड़ुक बोलते हैं, सादरी बोल दो सरगुजा वाले सादरी बोलते हैं, और बेगानी बोलूं तो कबीर धाम वाले बेगानी बोलते हैं। तो 15 का अगर यहाँ पर आंसर हम खोजे तो बी आंसर हमको देखना मिलेगा, अर्थात ए का 3, फिर बी का आएगा 4 और सी का आएगा 1 और डी का आएगा 2। यहाँ पर डी का 2। इस प्रकार 3, 4, 1, 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला कहाँ स्थापित की गई है? रायपुर, बीजापुर, धमतरी या कबीरधाम। सही आंसर सी आएगा, ये धमतरी, धमतरी में स्थापित की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है सही जोड़ा के रूप में, कि
जिला और संस्था जगदलपुर, बस्तर, ढिलमिल और गामावाड़ा। और यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जिसको आपको बताना है। तो जगदलपुर में मानव विज्ञान संग्रहालय, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पर। और बस्तर फेमस है दशहरा के त्योहार के लिए, जो 75 दिन तक दशहरा का त्योहार चलता है, तो ये आपका दशहरा त्योहार में वहां जाएगा। जहां तक आ जाएगा झिलमिली का, तो लकड़ी का स्मारक स्तंभ बनाते हैं झिलमिली में। और गांवाबाड़ा ये महापाषाणकालीन मृतक स्तंभ के लिए जाना जाता है। तो 17 का जो आंसर आएगा इस प्रकार ये आ जाएगा 2341, 2341। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्य में अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है। बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर है। गलत है, सबसे छोटी है यहाँ पर। राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा है। बैगा इन इन जो है, तो राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली, तो ये भी रॉन्ग हो जा रहा है यहाँ पर। तो 18 का जो आंसर जो आएगा इसमें, वो बी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें पूछा था क्या सही नहीं है, तो 2 और 3 दोनों सही नहीं है, जस्ट अपोजिट है। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है, तो बड़ी नहीं है, छोटी है। राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या, अधिक जनसंख्या पिछड़ी जनजातियों में इसकी बैगा की। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस जनजाति का प्रमुख देवता सूरज या सूर्य है। बैगा, मुड़िया, पहाड़ी कोरबा या बिरहोर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, बिरहोर। अबूझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या है। सीधे साधे जंगलवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी, जंगल में घूमने वाला आदमी, ना समझ जंगलवासी। सही आंसर भी आएगा, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंडो विकास प्राधिकरण किस जिले में है। कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा या कांकेर, इसमें से बताना है। सही आंसर सी आएगा, सरगुजा। किस नृत्य को पुत्तालिका नृत्य कहते हैं, जिसमें लकड़ी घास से पुत्तालिका बनाई जाती है एवं स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनाया जाता है और युवतियां इनके चारों ओर नृत्य करती है। बिल्वा नृत्य, कर्मा नृत्य, रीना नृत्य या तारा नृत्य, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, तारा नृत्य। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासी द्वारा मृत्यु के समय गाया जाता है। सही है। लेंजा गीत या विशुद्ध हल्बी गीत है, यह किसी भी समय गाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रीलो गीत नई फसल के समय मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है। गलत है, ये वैवाहिक गीत है रीलो गीत, न कि फसल कटने के समय गाते हैं। कोटनी गीत या वैवाहिक गीत है, ये भी सही है। कोटनी गीत या वैवाहिक गीत है, विवाह का अवसर पर गाया जाता है। तो कौन सही नहीं, तो इसमें सी आंसर सही नहीं होगा। सरहुल इस राज्य की किस जनजाति का त्योहार है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। उरांव जनजाति सरहुल नृत्य करती है, सरहुल त्योहार मनाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। मयारी किस जनजाति के पंचायत कहा जाता है। सही आंसर इसका सी आएगा, कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति के पंचायत को मयारी के नाम से जानते हैं। कोरकू में सिंडोली प्रथा क्या है। ये क्वेश्चन है, सिंडोली प्रथा कोरकू में क्या है। वास्तव में सिंडोली प्रथा कोरकू में मृतक संस्कार, उनका मृतक संस्कार होता है, उसी को सिंडोली प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, द गोड्स ऑफ बस्तर के लेखक कौन है। बेरियर एल्विन, ग्रियर्सन, श्यामाचरण दुबे, पीवी नायक। सही आंसर भी आएगा, ग्रियर्सन। द गोड्स ऑफ बस्तर के लेखक आएगा ग्रियर्सन। आपके सामने क्वेश्चन आता है, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। एक साइड जनजाति, एक साइड युवा ग्रह।
आपको बताना है कौन सा सही है। तो उरांव का धुमकुड़िया और बिरहोर का आ जाएगा गतियोना, भारिया का रंगभंग और भुइया का आएगा धनगरवास। इस प्रकार 28 का आ जाएगा 2 1 4 3 अर्थात ए। 28 का आंसर जो आपका आएगा वो ए आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, जनजाति विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब और लेखक का योग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? द कमार एस.सी. दुबे बिल्कुल सही है। आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा ये भी सही है। ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हसनैन ये भी सही है। द मुड़िया ये उत्तर मारकर इसने नहीं लिखा है। यहाँ पर मुड़िया संबंधित बेरियर एल्विन ने सबसे ज्यादा पुस्तक लिखी है, ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला। खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है गोंड जनजाति, परजा जनजाति, कोरकू जनजाति, अबुझमाड़िया। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा कर्ज किया जाता। कहा जाता रावण पुत्र मेघनाथ ने एक बार इन जनजातियों के प्राण का रक्षा की थी। इसी को उपलक्ष्य में मेघनाथ पर्व भी मनाते हैं और खम्ब के सामने स्वांग रचते हैं। इसी को खम्ब स्वांग कहा जाता है कोरकू जनजाति द्वारा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।